नमस्कार, मनी मंत्र के एक और अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आंचल गुलाटी कुंबर। हम सबके मन में जब भी निवेश करने की बात आती है तो हमारे मन में या जहन में कई सवाल होते हैं। मसलन कब निवेश शुरू करें, कहाँ निवेश शुरू करें, कितना निवेश हो, हम जो पैसा निवेश कर रहे हैं कहीं वो डूब तो नहीं जाएगा। अक्सर इन सब बातों के जवाब ढूंढते ढूंढते हम निवेश करना शुरू करते हैं। कई लोग ऐसी स्थिति में कहते हैं कि बिना किसी झंझट के चलिए सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में निवेश करते हैं, यानी कि SIP। अगर आपने भी SIP के बारे में सुना है तो आपको इसकी पूरी जानकारी रखनी चाहिए। SIP को बेहतर तरीके से समझने के बाद आपको सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, क्योंकि वित्तीय रूप में एक मजबूत भविष्य की ओर SIP कदम बढ़ाती है। और आज के इस शो में मनी मंत्र के जरिए हम SIP की पूरी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे और आप अपने सवाल पूछने के लिए जो नंबर हैं वो हम दोहरा देते हैं, वो लगातार आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होते रहेंगे। आप उन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। नंबर्स हैं 23387031, दूसरा नंबर है 23097670। और जब आप कॉल करें तो कृपया करके अपना टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम रखें ताकि हम आपका सवाल आसानी से सुन पाएं। और हमारे साथ विशिष्ट एक्सपर्ट भी जुड़ेंगे SIP पर तमाम जानकारियों के साथ। लेकिन आइए समझते हैं पहले कि क्या होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। हमने अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुना कि बूंद बूंद से सागर बनता है। SIP भी इसी सिद्धांत पर काम करता है। ये एक ऐसा निवेश का विकल्प है जिसमें निश्चित समय के लिए नियमित रूप में न्यूनतम 500 रुपये से भी आप निवेश शुरू कर सकते हैं और आप ये तय कर सकते हैं कि कितने अंतराल पर आप इसमें निवेश करेंगे। ये साप्ताहिक, मासिक, तिमाही या सालाना आधार पर हो सकता है और इस प्रकार में आप कुछ बड़ी रकम को जुटा सकते हैं। तो आइए ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाते हैं कि आखिर SIP को फायदे का सौदा क्यों माना जाता है। तो SIP एक फायदे का सौदा है और साथ ही साथ म्यूचुअल फंड्स में निवेश संभव है। एक लंबे समय में पूंजी जुटाने में SIP के जरिए मदद मिलती है। और आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं जहां राजनाथ सिंह जो पोत संध्याक है उसको लेकर संबोधन दे रहे हैं। जल अवतरण का समारोह है ये, सुनते हैं संबोधन। करने का साथियों, ठीक यही चीज किसी देश की सुरक्षा के मामले में भी देखी जाती है। जब कोई देश अपने विकास के शुरुआती चरण में होता है तो अपनी सुरक्षा के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहता है, चाहे वह किसी संधि के माध्यम से या फिर हथियारों के आयात के माध्यम से वह दूसरे देशों के ऊपर निर्भर रहे। लेकिन जैसे जैसे विकास के क्रम में वह देश विकसित होने की ओर अग्रसर होता है, वैसे वैसे उस देश के अंदर वह क्षमता आने लगती है कि वह अपनी सुरक्षा खुद करने में सक्षम हो जाता है। और इसके बाद हमें तीसरी स्टेज भी देखने को मिलती है, जब वह देश इतना शक्तिशाली हो जाता है कि वह अपनी सुरक्षा तो करता ही है, साथ ही साथ अपनी फ्रेंडली नेशन की सुरक्षा करने में भी वह सक्षम हो जाता है। साथियों, पहले स्टेज से तीसरे स्टेज तक पहुंचने में हमें कई सारे परिवर्तन भी देखने को मिलते हैं, लेकिन उन परिवर्तनों में एक बहुत ही बारीक चीज पर मैं आप सभी का ध्यान यहां आकर्षित करना चाहता हूं। इन तीनों ही स्टेजेस में हमें क्षमता का अंतर, कैपेसिटी का डिफरेंस तो दिखता है। जहां एक तरफ पहले स्टेज पर आप खुद अपनी रक्षा नहीं कर पाते हैं, वहीं तीसरे स्टेज तक पहुंचते पहुंचते आप इतने ताकतवर हो जाते हैं, इतने सक्षम हो जाते हैं कि आप दूसरों की भी रक्षा करना प्रारंभ कर देते हैं। तो क्षमता का अंतर, कैपेसिटी का जो आपकी स्ट्रेंथ का जो है डिफरेंस है, यहां पर है ही। लेकिन क्षमता की इस वृद्धि के साथ साथ एक अन्य बड़ा फैक्टर काम करता है, वह है नीयत का, यानी इंटेंशन का। अपनी तथा अपने परिवार व समाज की रक्षा करना हर व्यक्ति व समाज का एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होता है और उसकी एक स्वाभाविक प्रकृति होती है। मानव सभ्यता की शुरुआत हुई, आप सभी अच्छी तरह जानते हैं,
तो इसी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट के आधार पर ही हुई थी। तब के समय मनुष्य जंगली जानवरों से अपनी रक्षा करता था, पर जैसे जैसे सिविलाइजेशन का विकास होता चला गया वैसे वैसे रक्षा के पैरामीटर्स यानी मानक भी अलग अलग होते चले गए। लेकिन सुरक्षा के मूल में मनुष्य और समाज का ध्यान फिर सिर्फ स्वयं की सुरक्षा तक ही सीमित रहा, क्योंकि स्वयं की सुरक्षा करना हर व्यक्ति या समाज के लिए उसकी यह प्राथमिक जिम्मेदारी होती है। लेकिन जब आप जिम्मेदारी से ऊपर उठकर स्वयं के साथ साथ दूसरों की रक्षा करते हैं तो आपकी नीयत यानी आपकी इंटेंशन का यह अंतर साफ साफ दिखाई देता है। जब आप अपनी सुरक्षा से ऊपर उठकर दूसरों की सुरक्षा करते हैं तो आपके संस्कार दिखाते हैं, आपकी संस्कृति यानी आपकी कल्चर को यह परिलक्षित करते हैं। हमारे शास्त्रों में एक श्लोक भी कहा गया है, अधिकांश आप सभी उससे परिचित होंगे, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति ही परेशान परपीडनाय खलस्य साधोर विपरीत में तद ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। अर्थात दुर्जन के लिए विद्या, दुर्जन के लिए विद्या विवाद के लिए, धन उन्माद के लिए और शक्ति दूसरों का दमन करने के लिए होती है। जबकि सज्जन विद्या का उपयोग ज्ञान में, धन का उपयोग दान में और शक्ति का उपयोग दूसरों के रक्षण के लिए वो उपयोग करते हैं। तो विजयवाड़ा से आप सुन रहे थे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का संबोधन, जो जिस तरह से पोत संध्याक है उसके जल अवतरण का जो समारोह है उसकी अध्यक्षता कर रहे थे, संबोधन दे रहे थे। उन्होंने कहा कि सुरक्षा को लेकर लगातार पैरामीटर्स बदलते रहते हैं और कैसे तकनीक के लिहाज से जो तमाम पोत हैं और ख़ास तौर पर अगर नेवी की सुरक्षा की बात की जाए, सामरिक सुरक्षा की बात की जाए तो उसे उन्नत बनाया गया है। वापस आते हैं हमारे शो मनी मंत्र पर, जहां पर आज हम चर्चा कर रहे हैं कि एसआईपी के ज़रिए आप कैसे सुरक्षित निवेश का विकल्प जो है वो तलाश सकते हैं। हमारे साथ जो विशिष्ट मेहमान जुड़ेंगे उससे पहले आइए आपको बताते हैं कि आखिर क्या होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। और जिस तरह से हमने कई बार लोगों को कहते हुए सुना कि बूंद बूंद से सागर बनता है, ग्राफिक्स के ज़रिए समझते हैं कि एसआईपी कैसे सिद्धांत पर काम करता है। देखिए, एसआईपी एक फ़ायदे का सौदा है क्योंकि इसमें बेहतर रिटर्न दिया जाता है। एसआईपी के ज़रिए किसी भी तरह के म्यूचुअल फंड में निवेश संभव है। आप आसानी से म्यूचुअल फंड में एसआईपी के ज़रिए निवेश कर सकते हैं। अब देखिए, एक लंबे समय में बड़ी पूंजी को जुटाने में मदद मिलती है, ख़ास तौर पे एसआईपी के ज़रिए। और एसआईपी में आपको कंपाउंडिंग का भी फ़ायदा मिलता है जो बहुत ज़्यादा अहम है। साथ ही जब हम वित्तीय अनुशासन की, बचत की बात करते हैं, वो हमें एसआईपी सिखाता है और अनुशासन के मामले में एसआईपी को एक बहुत बेहतरीन विकल्प माना जाता है। तो देखिए कि एसआईपी, क्योंकि उसका नाम ही सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग है, आपको सिस्टमैटिकली चलना सिखाता है कि कैसे आप निवेश का विकल्प तलाश सकते हैं। इस पर और बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल हमारे इस खास शो में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। एनपीएस में सबसे अच्छा फ़ायदा क्या है कि अगर मान लीजिए किसी एम्प्लॉइज़ को इक्विटी मार्केट का नॉलेज नहीं है, वो भी इसमें बेनिफिट ले सकता है। क्यों? क्योंकि आपका जो फंड होता है फंड मैनेजर मैनेज करता है। एम्प्लॉई अपने हिसाब से अपने सारे रेशियोज़ को डिसाइड कर सकता है और इसका बेनिफिट ले सकता है। ये सबसे अच्छी ट्रांसपेरेंट मैनर में वे है इसके एनपीएस की। दूसरा है कि आप इसके ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, उससे आप रेगुलर अपना मॉनिटरिंग कर सकते हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। बोला आप कौन? अरे वो सब छोड़ो, बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट स्कीम आई है। आज 2000 डालोगे, कल 4 मिलेगा, परसों 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64। लिंक भेज दिया, जल्दी क्लिक करो। यूपीआई कहता है इन फर्जी इन्वेस्टमेंट वाले स्कीमों में ना फंसो, अपने पैसे का ध्यान खुद रखो। क्या समझे? क्या समझेंगे, आप ही समझा लीजिए, हम क्या समझेंगे। आप भी ये जानकारी शेयर करें और अपने आसपास के भोले को बचाएं। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। टेक स्टार्टअप सॉलिड था, प्लान था कड़क, करना था समथिंग ग्रेट।
पर शुरू से प्रॉब्लम्स ने घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लम्बेट। बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए SBI स्टार्टअप ब्रांच पे तो खुल गया सक्सेस। स्टार्टअप एडवाइजरी एंड सपोर्ट SBI स्टार्टअप ब्रांच पे। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है हमारे खास शो मनी मंत्र में, और हमारे साथ धीरेन्द्र कुमार साहब जुड़ गए हैं, म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट हैं। SIP के बारे में जानकारी देने के लिए बहुत बहुत स्वागत है धीरेन्द्र जी आपका इस खास शो पर। पहला सवाल यही है कि हमारे पास लगातार कई मेल्स भी आते हैं और तब दर्शक जब कॉल करते हैं तो उनका सबसे पहला सवाल ये होता है कि भाई हम चाहते हैं कि हम शेयर बाज़ार में निवेश करें, लेकिन इसका सुरक्षित विकल्प क्या है। तो सबसे पहले आसान शब्दों में कि SIP के ज़रिए कैसे एक सुरक्षित विकल्प हम दे सकते हैं निवेशकों को। नहीं, बहुत सारे निवेशकों को पता चल गया है कि इक्विटी में पैसा लगाना उनके लिए फायदेमंद है। यहाँ पे आपको बेहतर रिटर्न मिल पाता है, और खासकर जिस तरह से ब्याज दरें कम हो रही हैं तो आपके लिए ये यहाँ पैसा लगाना और लंबे समय के लिए पैसा लगाना अनिवार्य है। लेकिन इक्विटी में पैसा लगाना काफ़ी खतरनाक है। जैसे आप बाजार में जाते हैं तो आपको जिस तरह का शोरगुल मिलता है, रोज बाजार बढ़ रहा है, रोज बाजार घट रहा है, इससे ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ये आपके लिए बहुत एंजाइटी क्रिएट करता है। तो डिसिप्लिन तरीके से एक नियमित रूप से पैसा लगाने का एक जरिया है। एक छोटी सी रकम से आप अपना निवेश कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में आप छोटी रकम से निवेश कर सकते हैं। आप कमाते हर महीने बचाते हैं, तो हर महीने छोटा रकम लगाना लोगों के लिए आसान होता है। तो ये डिसिप्लिन एनफोर्स करता है। इक्विटी में आपको बेहतर रिटर्न मिलता है, लेकिन ये जो बेहतर रिटर्न मिलता है ये बहुत पागलपन के साथ मिलता है। बाजार रोज कभी खुलता है, 2% बढ़ जाता है, 2% गिर जाता है, और खासकर जब बाजार बढ़ा रहता है और उस समय जब आप पैसा लगाने के लिए आप काफी उत्साहित होते हैं, तो उस समय ये वॉलेटिलिटी ज्यादा दिखती है। इस पागलपन को टाइड ओवर करने के लिए आपके पास SIP एक बहुत ही सुरक्षित जरिया साबित होता है कि आप हर महीने पैसा जब लगाते हैं तो कभी आप नीचे लगाते हैं, कभी ऊपर लगाते हैं, और आप बहुत ज़्यादा चिंतित नहीं होते क्योंकि छोटी सी रकम लग रही है। और जब ये कंपाउंडिंग जब लंबे समय में एक हायर रेट पे होता है जो कि इक्विटी में होता है, तो ये एक जादू लगता है। किसी भी 5 साल में, किसी भी 10 साल में, किसी भी 15 साल में अगर आपने किसी भी गंदे घटिया फंड में भी पैसा लगाया होता है, फिक्स्ड इनकम जो ऑल्टरनेटिव है, चाहे वो डिपॉजिट हो, PPF हो, जो सुरक्षित जरिया है, लोग डर करके सुरक्षित एवेन्यू की तरफ जाते हैं, और वहां उससे आप जब तुलना करते हैं तो ये काफी जादुई लगता है। जी। 8 बजाय आपका पैसा अगर 12%, 11%, 14% अगर बढ़े और लंबे समय में बढ़े, तो ये जो कंपाउंडिंग का मैजिक है ये लोगों के लिए बहुत ही कारगर साबित होता है। तो ये एक जरिया है जिसमें कि एक छोटा निवेशक छोटी सी रकम से एक बड़ी पूंजी इकट्ठा करने की संभावना उसके लिए बन जाती है। धीरेन्द्र जी, जब हम SIP की बात करते हैं तो लोगों का ये भी मानना है कि ये ELSS से थोड़ा अलग है, जो इक्विटी लिंक्ड सिस्टमैटिक निवेश का एक विकल्प रहता है, उसको भी समझाइए कि कितना उससे अलग है। नहीं, ये समझिए कि SIP जो है ये कोई फंड नहीं है, ये कोई जरिया नहीं है, ये एक तरीका है आपके लिए करने का। आप किसी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं, आप किसी दिन 5,000 रुपये लगा सकते हैं, किसी दिन 10,000 रुपये लगा सकते हैं। जब आप रेकरिंग डिपॉजिट की तरह हर महीने, हर सप्ताह आप निर्धारित करते हैं कि आपको किस अवधि पे लगाना है। अगर आप कोई दुकान चलाते हैं और आपको लगता है कि आप रोज पैसा लगा सकते हैं, तो ये आपका SIP रोज का भी हो सकता है। अगर आप कोई आपकी आमदनी अगर साप्ताहिक साइकिल पे चल रही है और आप हर सप्ताह पैसा लगाना चाहते हैं, तो आप वो लगा सकते हैं। ELSS एक तरीके का फंड है। ELSS एक इक्विटी फंड है जिसमें कि आप पैसा लगाते हैं। इसमें लगाया हुआ पैसा 3 साल के लिए लॉक्ड इन रहता है। 3 साल के पहले आप इस पैसे को नहीं निकाल सकते, और यहाँ से मिलने वाला, और ये अकेला एक टैक्स एवेन्यू है जिसमें सारा पैसा आपका इक्विटी में लगता है। और तो ELSS एक फंड है, बहुत तरीके के इक्विटी फंड है, करीब 16 तरीके के ओपन इक्विटी निवेशकों के लिए उपलब्ध है। और आप किसी भी तरीके के फंड में आप SIP कर सकते हैं। SIP एक तरीका, बल्कि SIP एक तरीका ही नहीं है, 2-3 और जरिया है। जैसे अगर आप मुश्त पैसा हो और आप एक साथ पैसा नहीं लगाना चाहते, और आपको एक साथ पैसा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि एक साथ पैसा लगाने से अगर आप बाजार के ऊंचाई पे अगर आपने एक साथ पैसा लगाया, उसके बाद गिरावट आती है, तो आपके लिए बने रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए जरिया है कि आप किसी ऐसे फंड में पैसा लगाएं जहां गिरने की संभावना नहीं हो, किसी डेट फंड। चलिए, तो हम ये भी जानेंगे आपसे धीरेन्द्र जी, वक्त क्योंकि ब्रेक का है, कि आखिर
क्या कारक एक निवेशक के मन में होने चाहिए एसआईपी में निवेश करने से पहले? लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। टेक स्टार्टअप सॉलिड था, प्लान था कड़क, करना था समथिंग ग्रेट, पर शुरू से प्रॉब्लम्स ने घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लम्बेट। बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए SBI स्टार्टअप ब्रांच पे तो खुल गया सक्सेस। स्टार्टअप एडवाइजरी एंड सपोर्ट SBI स्टार्टअप ब्रांच पे। मोदी सरकार की गारंटी, हर घर पहुंचेगा नल से जल। अब तक 13.5 करोड़ से अधिक नल कनेक्शन। हमारा संकल्प विकसित भारत। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना, या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन। भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। मेरे पास ऑलमोस्ट सभी तरीके के कस्टमर्स आते हैं जो छोटा कारोबार करते हैं, दुकान वाले हैं, हाउसवाइफ्स हैं। तो वो लोग समझते हैं इस चीज़ को कि आज वो वर्किंग हैं, कल को जब वो वर्किंग नहीं रहेंगे तो उस कंडीशन पे उनका क्या होगा। तो इसीलिए रिटायरमेंट प्लान हमें पहले से ही लेना चाहिए कि हम अपने ओल्ड एज पर आकर उस रिटायरमेंट प्लान का फ़ायदा उठा सकें। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS ज़रूरी है। तो मनी मंत्र में आज हम चर्चा कर रहे हैं एसआईपी को लेकर और हमारे साथ धीरेन्द्र कुमार जी जुड़े हुए हैं। धीरेन्द्र जी, कौन से ऐसे कारक एक निवेशक के मन में आने चाहिए जब वो एसआईपी में निवेश करे, या फिर हम यूं कहें कि किन बातों का ख्याल रखते हुए उसे एसआईपी में निवेश करना चाहिए? नहीं, एसआईपी एक कमिटमेंट है और एसआईपी में जब आप निवेश करते हो, जब एक चीज़ जरूर याद रखिए कि एसआईपी ये कोई गारंटी नहीं है कि लोगों को लगता है कि एसआईपी आप कर रहे हैं और ये आपके लिए ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है, ये कोई आपका राइटफुल है। ये लंबे समय के निवेश के लिए आपको इक्विटी का चुनाव करना चाहिए और एसआईपी के जरिए करना। हर महीने एक साथ पैसा नहीं लगाना, लमसम पैसा नहीं लगाना, ये बड़ा ज़रूरी है क्योंकि बाजार का जो ये उतार चढ़ाव, इससे बचा नहीं जा सकता है। बाजार हमेशा ऐसा ही रहेगा, ऐसा ही था और भविष्य में भी ऐसा ही रहेगा, कभी बढ़ेगा कभी घटेगा। लेकिन अगर आप किसी भी अवधि में लंबी अवधि में देखेंगे, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 4 साल, तो बाजार बढ़ता है, लेकिन कम समय में बहुत भारी तरीके से गिरता भी है। और इससे रिकनसाइल करना किसी आम निवेशक के लिए बहुत ही मुश्किल काम। जब आप पैसा लगाते हैं और वो पैसा आप देखते हैं कि कुछ दिनों में, कुछ सप्ताह में 10%, 20% घट जाता है, इसलिए आपको पैसा धीरे धीरे लगाना चाहिए और लंबे समय के लिए लगाना चाहिए। अब बात हुई कि आपको, तो सबसे पहले आपको देखना चाहिए कि ये पैसा आपका लंबे समय का है। 5-10 साल के पहले इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि और कभी भी उधार लेके पैसा नहीं लगाइए। और अगर इस पैसे को ये कम समय का पैसा है, आपको 6 महीने के बाद अगर अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए कॉलेज में पैसा देना है या मकान का डाउन पेमेंट कर 8 महीने में, तो उस पैसे का एसआईपी मत कीजिए, उस पैसे को इक्विटी में मत लगाइए, क्योंकि वहां पे आपको निराशा होगी। वहां पे हो सकता है कि आपके लिए बहुत चिंताजनक स्थिति पैदा हो जाए कि आपने पैसा लगाया, बाजार 10-15% गिर गया और आप जिस इंपॉर्टेंट काम के लिए आपने पूंजी इकट्ठा की थी, वो पूंजी आपके पास नहीं है। धीरेन्द्र जी, जब हम बात कर रहे हैं एसआईपी को लेकर, तो ऐसे में इसकी जानकारी और जागरूकता के लिए बहुत सी मुहिम चलाई जाती है, लेकिन निवेशक के तौर पे क्या पोर्टफोलियो मैनेजर्स की मदद से भी एसआईपी के जरिए निवेश करना ज़्यादा सुरक्षित है? नहीं, मुझे लगता है कि एसआईपी के लिए आपका अपना पर्सनल डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। एक फंड का चुनाव कीजिए, लंबे समय के लिए आप निवेश कर रहे हैं ये निर्धारित कर लीजिए और शुरुआती 3 साल में आप उस मुड़ के मत देखिए, क्योंकि अगर आप बाजार को सुबह शाम अगर देखेंगे, लगाने के बाद तुरंत हम काफ़ी उत्सुक होते हैं, इस वजह से हम अपना पैसा देखते रहते हैं और ये आपके लिए एंग्जाइटी क्रिएट करता है। अगर आप कभी पैसा देखिए, 6 महीने से अगर आपने एसआईपी किया था, देखें कि 15% कम हो गया है, तो आप चिंतित होंगे। और
इसमें कोई पोर्टफोलियो मैनेजर भी या कोई एडवाइजर भी कई बार आपके लिए एंजाइटी क्रिएट कर सकता है। अगर आपने शुरू किया और उसके बाद वो बोलता है कि इसमें बदलाव कीजिए, कोई अगर आप किसी एवरेज से इक्विटी फंड में, और ये पहले से जान पाना कि कौन सा फंड सबसे अच्छा होगा, ये बड़ा मुश्किल है। अच्छा फंड तो वो होगा जो कि अगर आपको 5 साल के लिए SIP करना है या 10 साल के लिए SIP करना है, पूरे समय ये अच्छा नहीं करे, और जब आपको पैसे की जरूरत हो उसके तुरंत पहले ये बहुत रफ्तार से बढ़ जाए, तो आपका पैसा कम वैल्यू पे लगा और आपको जब जरूरत थी, जब आपको निकालना था, तब ये बढ़ जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जी जी, धीरेन्द्र जी, अपना निवेश जारी रखिए बिना मुड़े, बिना देखे हुए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को तुम साझा करने के लिए। और आपने जो बहुत आसान तरीक़ों से बताया कि SIP का चुनाव आपका अपना अहम फैसला हो सकता है, और इस अहम फैसले को लेने में आप देर मत कीजिए, क्योंकि SIP के ज़रिए निवेश बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित माना गया है, और लंबे समय तक करेंगे तो आपको एक कंपाउंडिंग इंटरेस्ट इस पर मिलता है, और एक वित्तीय अनुशासन की सीख भी आप आगे आने वाली अपनी जो पीढ़ी है उसे दे सकते हैं। तो आज के मनी मंत्र में इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार। मनी मंत्र के प्रायोजक थे नेशनल पेंशन सिस्टम।